नमस्कार दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज बीएमआई। हम आज बीएमआई के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बीएमआई क्यों जानना चाहिए, उसका वैल्यू कैसे निकालता है, हेल्थ कंडीशन के ऊपर बीएमआई का इंपैक्ट क्या है, ज्यादा बीएमआई होने से हम लोग का शरीर में कैसे बीमार अटैक करता है, कौन इसको निकला, इसका लिमिटेशंस क्या है, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स टुडे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डिबेट, आशा करता हूं कि सब आप लोग अच्छे हैं और अच्छा होना भी चाहिए। खूब स्टडी कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, बस वही काम करते रहिए। और कभी मौका मिले तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो चलिए, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, आई हैव टेकन 4 पिक्चर्स इन माय स्मार्ट बोर्ड। मैंने स्मार्ट बोर्ड में 4 लड़कियों का, खूबसूरत लड़कियों का पिक्चर ले लिया है और 4 नंबर लिख लिया है, 17, 21, 28, 30। सो आप अभी पूछ सकते हैं कि ये पिक्चर के साथ ये नंबर का रिलेशंस क्या है। दिस इज द रिलेशंस ऑफ बीएमआई विद द हेल्थ कंडीशंस ऑफ ए पर्सन। देखिए, ये टॉपिक जो होगा ना, ये एडल्ट पर्सन के लिए होगा, यानी कि बॉयज भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसको एडल्ट होना जरूरी है। सो इसीलिए 17 को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, सी इज अ वेरी थिन, यानी पतला है, दुबला है। 21 नंबर का जो लड़की मैंने लिया वो देखिए, सी इज क्वाइट हेल्दी, नॉर्मल है। 3rd नंबर का देखिए, जिसका बीएमआई है 28, वो थोड़ा सा ओवरवेट है, इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। और इसको देखिए 34, ये तो बहुत ज्यादा ही वजन है उसका, इसको ओबीस बोलते हैं। क्या क्या इन 4 पिक्चर डिफाइंड एज दिस वन, दिस इज अंडरवेट, दिस इज नॉट हेल्दी, दिस इज ओवरवेट एंड दिस इज नोन एज ओबीस। ये 4 कैटेगरीज है फिजिकल कंडीशन के साथ हम लोग एक लड़का या लड़की को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, हम लोग का जो आदमी हो या लड़का हो या लड़की हो, सबका हाइट अलग अलग होता है। अपनी हाइट के हिसाब से हमारा वजन कितना होना चाहिए, तो उसी लिए इस हिसाब से बीएमआई एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, जिसके हिसाब से हम लोग निकल सकते हैं कि किसी का हाइट की प्रोपोर्शन में उसका वेट है कि नहीं। तो वही बीएमआई है। बीएमआई जो है ना, बीएमआई को आप क्वेटलेक्स इंडेक्स भी बता सकते हैं। दिस इज नोन एज क्वेटलेक्स इंडेक्स आल्सो। ये बेल्जियम का एक एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन है, स्टैटिस्टिशियन है, सोशियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, वो बीएमआई को एक फॉर्मूला दिया था। वो बीएमआई के लिए निकलने के लिए फॉर्मूला डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में? 1830 से 1850 के बीच में जो फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला इज नोन एज बीएमआई। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, बीएमआई को लिखते हैं ऐसे, बीएमआई इज इक्वल टू वेट। ये वेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन केजी। हम लोग का वेट जो होता है ऑलवेज वी आर केजी में लिखते हैं, और बाद में डिवाइडेड बाय हाइट। जो हाइट होता है ना, हाइट कभी कभार लोग फुट में भी बोलता है, मीटर में भी बोलता है, सेंटीमीटर में भी बोलता है, लेकिन जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेटलेक्स ने, उसमें हाइट जो है उसको यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर, बट टू फाइंड द बीएमआई इसको आप निकालना पड़ेगा मीटर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, इस फॉर्मूला से आप लोग आपका खुद का बीएमआई निकल के आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए, और नेक्स्ट पेज में क्या है मैं दिखा देता हूं। मैंने इसमें भी देखिए पिक्चर लिया हुआ है, पिक्चर से मैं डिस्कस करूंगा बीएमआई एंड रिलेशंस विद वेट स्टेटस क्या है, बीएमआई और वेट स्टेटस क्या है। देखिए, ये देखिए व्यक्ति, देख के आपको पता चलेगा चीज नहीं इज नॉर्मल, दिस इज एन पर्सन लुकिंग ओवरवेट एंड दिस इज ओबीस। इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से आप 4 लड़कियों का भी देखिए, ये थीन है, ये नॉर्मल है, हेल्दी है, और ये है ओवरवेट, ये तो ज्यादा ही है। इसमें वेट देखिए, बीएमआई के साथ वेट स्टेटस कैसे मेंटेन होता है। देखिए, अगर सपोज आप किसी का बीएमआई निकल गया, वो बीएमआई 18.5 से कम है, यानी कि थीन या पतला। अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में, यानी कि कभी कभार इसको 25 भी बोलते हैं, 18.5 से 24.9 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई है, तो आप उसको हेल्दी बोल सकते हैं। देन 25 से 29.9 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई है, आप थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 25 से 29.9 के बीच में उसको ओवरवेट, उसको क्या बोलता है? ओवरवेट। उसके कि उसको हाइट के हिसाब से वजन थोड़ा ज्यादा है।
अगर किसी व्यक्ति का BMI 30 से ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन 30 से ज्यादा है, तो उसको ओबेस बोलते हैं, यानी कि ज्यादा ही मोटा आदमी उसको बोलते हैं। जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, इस पिक्चर में जैसे दिया हुआ है, दिस वन, दिस इज ओबेस, दिस इज ओवरवेट एंड दिस इज नॉर्मल। अब हिसाब से पकड़ लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला जो है ना, आप ध्यान करके रखना, ये फॉर्मूला जो अगर कोई भी अगर BMI अपना मेंटेन करते हैं तो उसका शरीर में जो है ना, शरीर फिजिकली फिट रहता है, यानी कि बीमार भी कम होता है। मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। ये जो मैंने पहले ही फॉर्मूला दिखा दिया था, BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, वो फॉर्मूला क्या करके आप लोग BMI निकाल लीजिए। BMI के बाद निकलने के बाद आपको बॉडी स्टेटस कैसा रहेगा आपको पता। देखिए आप देखिए पायलट को देखिए, नेवी ऑफिसर को देखिए, आर्मी ऑफिसर को देखिए, एयर होस्टेस को देखिए, वो लोग काफी सारा फिजिकल फिट है। हम लोग का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा सा अभी सुधार भी हुआ है। असम में पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर BMI के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी दिया कि आप लोगों का BMI इस रेंज में होना ही पड़ेगा। सो इसीलिए आजकल पुलिस भी दौड़ता रहता है, सुबह में एक्सरसाइज करता रहता है। तो BMI सभी को जानना जरूरी है। और एक जो करके मैं और एक बता सकता हूं। अब देखिए हम लोग का इंडिया में क्या होता है, लड़का लड़की का घर में जाता है देखने के लिए, कभी कभार लड़की भी लड़का को देखने जाता है। तो इसीलिए काम कीजिए, अगर आप जाना नहीं चाहते तो जो कोई लड़का लड़की को देखना चाहता है वो लड़की का BMI पूछ लीजिए। लड़की का BMI से ही पता चल जाएगा वो लड़की का फिजिकल कंडीशन कैसा है। अगर 17 है आप सोच सकते हैं कि वो ठीक है, पतला है। अगर 21 है आप बता सकते हैं कि वो उसका हेल्थ कंडीशन ओके है। अगर आपका BMI 27 है आप उसको आइडिया कर सकते हैं कि वो ज्यादा हेल्दी ओवरवेट है। अगर BMI किसी लड़की का 35 से ऊपर है आप उसको मत ही जाइए देखने के लिए, वो काफी मोटा है। सिमिलरली आप लड़की अगर किसी लड़का का फिजिकल कंडीशन के बारे में जानना चाहो, लड़के का BMI आप पूछ लीजिए। लड़की का BMI पूछने से आपको लड़की का फिजिकल कंडीशंस पता चल जाएगा आप लोगों के लिए। एक मैंने एक जॉगिंग करके आप लोगों के लिए बताया। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट BMI। अभी हम लोग BMI को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख के लिया हुआ है। क्यों लिख के लिया हुआ? क्योंकि हाइट जो है ना वो सेंटीमीटर में कोई लोग बता देता है, फुट में बता देता है, इंची में बता देता है, कोई लोग मीटर में बता देता है। लेकिन क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन मीटर, हम लोग जो BMI निकलने के लिए मीटर सही है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 फीट इज इक्वल टू 0.3 मीटर मैंने पूरा लिख के दिया है। आप लोग जैसे आप कोई भी हो आपका BMI निकल सकता है। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं BMI निकालने के लिए। BMI सपोज किसी व्यक्ति का वेट है 60 kg सपोज, तो उसका हाइट है सपोज 165 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर लूं। कैसे करेंगे? पूरा 1/100 मीटर, दैट मींस 1.65 मीटर हो गया। तो मीटर होने से BMI आपको कैसे निकालना है? BMI इज इक्वल टू व्हाट? वेट डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर। सो इसमें क्या होगा? वेट होगा केजी में, केजी कितना है? 60 kg। देन हाइट मीटर स्क्वायर 1.65 क्रॉस 1.65। सो इसको निकालने के लिए 60 डिवाइडेड बाय काम कर देता हूं मैं, एक कैलकुलेटर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, जैसे आजकल मोबाइल में भी कर सकते हैं। 1.65 क्रॉस 1.65 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.7225 ये हो गया। अभी इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2.7225 इज इक्वल टू कितना है? आप देखिए कितना होगा रिजल्ट? 22.03 का रेंज कौन से रिफ्लेक्ट करता है? ही और सी इज ए हेल्दी गाय। ओके ये हेल्दी पर्सन अगर इस हिसाब से उसका वजन और हाइट है। तो एक प्रॉब्लम में आप लोगों के लिए ले लिया, दूसरा और एक मैं ले लेता हूं कैसे आप BMI, इसको ध्यान देके देखिएगा। BMI निकालने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। सपोज दूसरा मैं लेता हूं, कौन सा एक और एक लेता हूं प्रॉब्लम। देखिए सपोज मैंने वेट लिख लिया है उसका 70 kg, वेट लिखा है 70 kg और हाइट लिखा है मैंने 5 फुट 9
इंच, इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए 5 फुट 9 इंच को पहले आप एक काम कीजिए, सेंटीमीटर में लेके जाइए। कैसा कैसा होगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 5 क्रॉस 12 इंची प्लस 9 इंच, इसका वैल्यू कितना होगा 3 इंची क्रॉस 9 इंची, देन 9 इंची, ओके। Then 1 inch is equal to what? 1 inch is equal to 2.54 centimeter. 69 cross 2.54 सेंटीमीटर ये होगा। अभी फिर से सेंटीमीटर से आप क्या करेंगे, 69 क्रॉस 2.54 क्रॉस 1/100, अभी मीटर में चला गया। अभी इसको यहां में लिख लेता हूं, मैं कैलकुलेशन करूंगा अभी एक एक करके, कैलकुलेटर के साथ। देखिए 69, ओके 69 क्रॉस 2.54 इज इक्वल टू हो गया 175.26 डिवाइडेड बाय 100 तो इज इक्वल टू कितना होगा, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.7526 हो गया। अभी बीएमआई कितना होगा, बीएमआई के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू वेट कितना है उसका 70 मीटर स्क्वायर, हाइट को 17526 क्रॉस 17526, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 70 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1.75, देखिए 1.7526 क्रॉस 1.7526 इज इक्वल टू कितना होगा 3.071, ऐसे एक वैल्यू पकड़ लीजिए, उसका बाद डिवाइड कीजिए उसको, ओके। देन 70 डिवाइडेड बाय 3.071 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिएगा 22.79 के बीच में आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, आराम से निकल गया। मैंने कैसे फॉर्मूला दे दिया है आपके लिए, निकल जाएगा, ओके। सो दो बीएमआई में आप लोग के लिए निकल के दे दिया है, आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से, और ये टेबल जो है ना इसको याद रखिए, तो आराम से आप निकल सकते हैं बीएमआई। अभी मैं बीएमआई और हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। बीएमआई जो होता है ना, बीएमआई अगर ज्यादा बड़ा होता है तो आप लोग समझिए उसका फैट जो है ना, फैट का बहुत बड़ा होता है। अगर बीएमआई कम होता है तो फैट्स, बॉडी फैट्स कम होता है। बीएमआई अगर अंडरवेट है यानी कि लेस देन 18.5 के बीच में है, तो देखिएगा जो जिसका बीएमआई कम होता है यानी कि दुबला पड़ता है, वो थोड़ा सा बीमार रहता है। उसका कौन सी प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, वीकनेस, ज्यादा टाइम वीक ही रहता है, मस्कुलर पेन होता है, ये सब में दर्द महसूस होता है, और एंजाइटी होता है। जिसका बीएमआई 18.5 से कम होता है, ये सब डिजीज का उसका फील होता है। और जो जिसका बीएमआई नॉर्मल है यानी कि 18.5 से 24.9 के बीच में है, उसका कोई बीमार नहीं होता है, क्योंकि वो एकदम हेल्दी। अगर बीएमआई ओवरवेट है यानी कि उसका बीएमआई 24.9 से 29.9 के बीच में है, तो उसका शरीर में थोड़ा सा बीमार स्टार्ट होगा। कौन सी बीमार स्टार्ट होगा, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर ज्यादा ही होता है, डायबिटीज टाइप 2 होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होने का भी चांस है, नी प्रॉब्लम, ज्यादा वेट बढ़ेगा तो नी का प्रॉब्लम आ जाएगा, बॉडी फैटिक वीक रहता है, लिवर प्रॉब्लम, लिवर भी अच्छा प्रॉब्लम होता है। ये ओवरवेट होने से ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद अगर कोई ओबेज है यानी कि जिसका बीएमआई ग्रेटर देन 30 होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हैं जो कोई आदमी मोटा होता है, जिसका वजन ज्यादा ही है, तब इन लोगों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ये सब बीमार लोगों के लिए काफी सारा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। अभी देखिए मैं लिमिटेशन के ऊपर बातचीत करूंगा। कौन सी ऐसी पॉइंट है जिसमें बीएमआई कम नहीं करता। बीएमआई जो व्यक्ति मसल्स बिल्डर्स है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन लोगों का अगर बीएमआई में गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए मसल जो बिल्डर होता है ना, उन लोगों के ऊपर आप बीएमआई मत निकालिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है तो उसका काम नहीं होगा।
दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस एथलेटिक्स, जो बहुत दौड़ता है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसे जो मैराथन रेस लगाता है ना, उसका बीएमआई से कोई मतलब नहीं है, वो अलग ही बीएमआई निकल जाएगा, लेकिन उसका हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा ही रहता है। थर्ड है प्रेग्नेंट वोमेन, जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने से उसका तो वजन बढ़ जाएगा, सो इसीलिए उसमें बीएमआई का काम नहीं करते। और एक है इल्डरली और यंग चिल्ड्रन। इल्डरली मतलब जो 70 से बड़ा हो गया, 70 साल से बहुत ज्यादा बड़ा, 60 से बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए एज उसका बीएमआई कैलकुलेशन करके आपको फायदा इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। और यंग चिल्ड्रन जो एकदम छोटा बच्चा है ना, उसका भी बीएमआई निकल के इतना फायदा नहीं होता। ये दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ। तो चलिए मेन प्रॉब्लम है, आप लोग भी एक ट्राई कीजिए घर में, एक फिटर लेके बीएमआई कैसे निकलता है मैंने देख दिया है। आप लोग बीएमआई निकाल के आपका फिजिकल कंडीशंस के ऊपर रिसर्च कीजिए, देखिए अगर बीएमआई अच्छा है, ठीक ठाक है, हेल्दी कंडीशंस में है, तो आप जितना हो सके आप वो जो रेंज है ना 18.5 से 24.9 के बीच में आपका बीएमआई उसको मेंटेन कीजिए, तब आप हेल्दी रहेगा, स्वस्थवान रहेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आज बीएमआई के ऊपर डिस्कशन किया, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो से काफी सारा कुछ बात सीखेंगे। मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ, अगर कोई गलत हुआ है तो माफ कीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आ रहा हूँ फिर से एक वीडियो लेके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।